तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय माँ भवन, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। सो आज हम पढ़ेंगे हमारा प्यारा सा टॉपिक गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। तो कहाँ से पढ़ेंगे, हमारा फेवरेट चैनल जो कि हमारा एक लौता सा चैनल एपी एजुकेशन पर आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। और यह चैनल सभी के लिए उपलब्ध है, फ्री में है, यूट्यूब पे ऊपर। आप सभी लोग ज़रा सपोर्ट कीजिए हमें। ठीक है। हाँ। तो देखिए, तो आज पिछले वाले लेक्चर्स में हमने ऑलरेडी इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। ठीक है। पिछले वाले सेक्शन में हमने ऑलरेडी बहुत सारे इंडियन रिवर सिस्टम का, इंडस रिवर सिस्टम पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद गैंग्स रिवर सिस्टम का थोड़ा सा पढ़े थे हमने, ओरिजिन के बारे में। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे इसका ट्रिब्यूटरीज के ऊपर। ठीक है। गंगा का ओरिजिन तो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसका अभी हम ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हम अभी डिस्कस करेंगे। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है, आप सभी लोग मुझे बोलिए कि ट्रिब्यूटरीज क्या होता है। ये तो लाइव सेक्शन नहीं है, आप लोग नहीं बोल पाएंगे, तो ठीक है, मैं ही बोल देता हूँ। ट्रिब्यूटरीज क्या होता है कि मतलब मान लीजिए ये एक नदी है। ठीक है। नदी का कलर, पानी का कलर नीला होता है। ठीक है। नीला नीला पानी। तो नदी ये एक मेन स्ट्रीम। ठीक है। मेन स्ट्रीम। ये मेन स्ट्रीम से जितने भी सारे जो ब्रांचेस निकल के बाहर हैं, छोटे छोटे जो नदी जाकर मिले हैं। ठीक है। हाँ। तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। ये जो ब्रांचेस है उसको ही हम क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज। समझ में आ गया। मान लीजिए कि मैंने सपोज आप लोगों को एक काम दिया हो। ठीक है। आप लोगों को मैंने सपोज एक काम दिया। ठीक है। उसको बोला कि आप लोगों को मुझे 5 दिन के अंदर उस काम को करना है। ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, कैसे जल्दी से, इतना जल्दी से 5 दिन के अंदर आप लोग कैसे कर पाओगे। क्या करोगे, काम को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है। बहुत सारे ब्रांचेस को एक एक काम सौंप दोगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, वो काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है। हाँ। तो इसी तरह जैसे कि हमने डिवाइड कर लिया है, तो नदी का भी क्या होता है, मेन स्ट्रीम के साथ ही साथ बहुत सारे छोटे छोटे नदी डिवाइड होते हैं, मेन स्ट्रीम से अलग होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि छोटे छोटे नदी एक बड़ी नदी के साथ मिलने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। हाँ। तो इसको ही बोलते हैं हम ट्रिब्यूटरीज। तो अभी हम देखेंगे हमारा क्या है टॉपिक। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा टॉपिक है द ओरिजिन, जो कि पंचप्रयाग। ठीक है। यह हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। ओरिजिन जो कि हमारा पंचप्रयाग है। पंचप्रयाग, पंच मतलब पांच, पंच मतलब 5। ठीक है। हाँ। तो गंगा इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ भागीरथी रिवर एंड अलकनंदा रिवर। ठीक है। किन दोनों का कॉन्फ्लुएंस से बना है, गंगा। गंगा नदी हमारा भागीरथी नदी के साथ एंड अलकनंदा के सम्मिश्रण के साथ और संगम के साथ ये बनी हुई है। कहाँ पर, एट देवप्रयाग। किधर, देवप्रयाग में। ठीक है। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। तो देवप्रयाग में ये बनी है। ठीक है। हाँ। Before this final meeting, the Alaknanda itself is formed by several key confluences known as Panchprayag। ठीक है। तो ये तो गंगा नदी बनने से पहले वो अलकनंदा, उसने बहुत सारे ऐसे सेवरल की कॉन्फ्रेंसेस, मतलब अलग अलग नदी के साथ जाकर यह जगह संगम बनाया कि कितने संगम, पांच। इसलिए उसको हमने क्या बोलते हैं, पांच प्रयाग बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन से और पांच प्रयाग है। अगर हम पहला प्रयाग है हमारा विष्णु प्रयाग। पहला प्रयाग है हमारा विष्णु प्रयाग। ठीक है।
तो विष्णुप्रयाग मतलब अलकनंदा जब धौलीगंगा के साथ जाकर मेट्स करता है। अलकनंदा मेट्स से धौलीगंगा, धौलीगंगा एक रिवर है। धौलीगंगा नदी के साथ जब अलकनंदा जाकर मिलती है तो विष्णुप्रयाग कहलाता है। फिर उसके बाद नंदा प्रयाग जो कि अलकनंदा मेट्स करते हैं मंदाकिनी के साथ, मंदाकिनी नदी के साथ जब जाकर मिलती है तो नंदा प्रयाग बनाते हैं। कर्णप्रयाग अलकनंदा मेट्स पिंडर, ठीक है, किसके साथ पिंडर। आप लोगों को इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। रुद्रप्रयाग जो कि अलकनंदा मिक्स करता है मंदाकिनी, इधर एक मंदाकिनी है और एक नंदाकिनी, तो ये दोनों बहन है, ठीक है, ऐसे मान के चलिए। तो नंद देखिए यहाँ पर एक ऐसी ट्रैक है, देखिए ये तो नंद प्रयाग के साथ नंद और इधर भी नंदाकिनी, ठीक है, ये थोड़ा सा सिमिलरिटीज है। इसी तरह से ही आप लोग थोड़ा थोड़ा सा आप खुद ही खुद जब ट्रिक करेंगे, ट्रिक बनाएंगे, तभी जाकर आपको इजी होगा याद रखने के लिए, ठीक है। हाँ, तो पहला है हमारा विष्णु प्रयाग, फिर उसके बाद नंद प्रयाग, फिर उसके बाद कर्ण प्रयाग, फिर उसके बाद रुद्र प्रयाग, ठीक है। ये सारे चार प्रयाग है। लेकिन हमने तो पिछले वाले में तो हमने पढ़ा कि पंच प्रयाग के साथ अलकनंदा जाकर मिली है। 500 वाला कहाँ गया? 500 वाला अभी हम जस्ट पढ़े हैं, ठीक है। ये तो देखिए 500 वाला ये है हमारा उद्योत प्रयाग, ये है 500 वाला, ठीक है। 500 वाला संगम का नाम, पंच प्रयाग का नाम क्या है? देव प्रयाग। ये 5वां नंबर पर है। कितना नंबर पर? 5 नंबर पर, ठीक है। और चार तो हमने पढ़ लिए हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सच तक यह देव प्रयाग, ठीक है। 5 हो गए। हाँ, तो चलिए इसको अभी मैं इजी रखने के लिए यहाँ पर भी हमने और एक भी मैंने आप लोगों को इजी से समझाने के लिए इधर और एक भी मैंने कॉन्सेप्ट लिख लिया है। तो देखिए जरा, तो विष्णु प्रयाग जब अलकनंदा प्लस धौलीगंगा होता है, नंद प्रयाग अलकनंदा के साथ नंदाकिनी, अलकनंदा के साथ पिंडर तो कर्ण प्रयाग, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी तो रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग अलकनंदा के साथ भागीरथी, दिस इज वेयर द रिवर इज फाइनली नेम्ड एज गंगा। इधर ही जाकर अंत में उस नदी का नाम क्या बनता है? गंगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना, ठीक है। आप लोगों ने मुझे क्या करना है, हमारा जो चैनल पर कमेंट सेक्शन में वीडियो के नीचे क्या कर दीजिए, अपना डाउट लेकर शेयर कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। हाँ, डरना मत लाल। हाँ, बाजी तो वही मरेगा जो अंत तक टिके रहेगा, ठीक है। हाँ, और आप लोग हमारे फ्यूचर के वॉरियर से योद्धा हैं आप लोग, ठीक है। हार मत मानना, बेझंझट होकर आप मुझे से पूछो जो भी पूछना है। तो आइए देखते हैं मेजर ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रमुख हमने अभी ऑलरेडी ओरिजिन तो पहले तो पढ़ चुके थे, उसका हमने शॉर्ट रिवाइज कर लिए थे। शायद मैंने पिछले वाले वीडियो में भी देखा, आप लोगों को इतना लंबा चौड़ा कर मैंने तो स्टोरी की तरह उसको सारे के सारे वो तो पढ़ लिया, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, इसीलिए मैंने इधर शॉर्टकट में देख लिया था, ठीक है। तो मेजर ट्रिब्यूटरी इसके बाद में बात करेंगे अभी। तो आइए अभी से यहाँ से अभी हमारा कंसेप्ट का शुरू हुआ है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि हमारा नॉर्दर्न हिमालयन, तो मेजर ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखेंगे। पहला है हमारा दो ट्रिब्यूटरीज है। मेजर ट्रिब्यूटरीज को दो टाइप से क्लासिफाई किए हैं। एक है होता है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जिसको कि नॉर्दर्न और हिमालयन भी हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो रिवर होता है वो ओरिजिनेट होता है ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालय एंड आर पेरिनियल फ्लो ईयर राउंड, ठीक है। साल भर में ये सिर्फ फ्लो होता ही जाता है, ठीक है। उसको ही हम बोलते हैं पेरिनियल फ्लो। और ये ग्लेशियर्स हिमालय का ग्लेशियर से ये बना हुआ है। हिमालयस कैसे बना है आप लोगों को पता है? बहुत सालों से पहले क्या होता है, देयर आर मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है। जब हमारा एशिया के सबसे हमारा जो कंटिनेंट जो कि एशिया है वो भी जब नहीं बना था, तभी का बात है। तभी हम यूरोप, एशिया, ये सारे के सारे एक ही आइलैंड पर जाकर मिलते हैं, ठीक है। वहाँ पर एक ही लैंड में था जिसको हम बोलते हैं पांजिया लैंड, ठीक है, पांजिया लैंड। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि सारे के सारे कंटिनेंट एक साथ जाकर मिलके रहते थे एशिया के बारे में, ठीक है।
हमारा जो आप लोगों ने शायद बात करें तो हाइड्रोस्फीयर 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 एटमॉस्फेयर बायोस्फीयर हमारा जो यह था तो प्लेट टेक्टोनिक्स था, जो लिथोस्फेरिक प्लेट टेक्टोनिक्स था। वो उस उन्होंने क्या किए कि आपस में टकरा कर पार्टिकल का सेपरेट हो गया। ठीक है, सेपरेट होने के बाद यहाँ से एक टुकड़ा आ गया जिसका नाम एशिया हो गया। ठीक है, और वो जाकर और एक बड़ा सा कंटिनेंट को जाकर टक्कर मारा, तो तभी से वहां पर जहां पर टक्कर मारा वहां पर ऐसे ऐसे क्या हो गए, कोल्ड माउंटेन से बन गए। और उस वहां पर हमारा हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इस सालों भर का स्टोरी है। ठीक है। हाँ हाँ दोस्तों, तो चलिए फिर से आ जाते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। ठीक है। हाँ, तो कहाँ पर थे। हाँ, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज को हम नॉर्दर्न और हिमालयन भी बोलते हैं। जबकि हिमालयन है तो सारे के सारे नदी कहाँ से बहता हुआ कर आएंगे, तो हिमालयन के जो ग्लेशियर्स है वहीं से, जब ग्लेशियर्स मेल्ट होता है तभी जाकर आता है। ठीक है, सो रामगंगा पहला ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, फर्स्ट मेजर ट्रिब्यूटरी टू जॉइन द गंगा। यही पहला और मेजर ट्रिब्यूटरी है जो जिसने कि गंगा के साथ मिला हुआ है। इट फ्लोज थ्रू द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बिफोर मर्जिंग नियर कॉर्नोज। ठीक है, तो राम गंगा एक पहला एक प्रमुख ट्रिब्यूटरी है जिसने कि गंगा रिवर के साथ मिला हुआ है। और ये कहाँ से बहता हुआ आकर गया है, किधर से, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये बहता हुआ आकर आया है। और अंत में जाकर कन्नौज में जाकर मिल गया है। ठीक है, तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है। ठीक है, तो अभी हम बोलते हैं, अभी हम चलिए पढ़ते हैं गोमती रिवर। ठीक है, यूनिक बिकॉज इट ओरिजिनेट्स इन प्लेन्स पिलविट जो कि यूपी में है, रेदर देन माउंटेन्स इट पासेस थ्रू लखनऊ। ठीक है, तो गोमती रिवर एक खास रिवर है। गोमती रिवर वो एक खास रिवर है। कैसे खास रवि है, खास रिवर है क्योंकि सारे के सारे जो रिवर है ना, वो किधर से फ्लो होते हैं, माउंटेन से। वो किधर से फ्लो होते हैं, माउंटेन से नदी फ्लो होते हैं। लेकिन इसमें ऐसा क्या खास बात है, माउंटेन से रिवर फ्लो होता है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि यहाँ पर है मेन पॉइंट इधर ही लिखा है और मेन मुद्दा इधर ही लिखा है कि सारे के सारे बहुत सारे नदी माउंटेन से होकर निकलती है, मतलब टॉप टू बॉटम। लेकिन ये प्लेन से, ऐसे जो प्लेन रीजन नहीं, प्लेन रीजन से ये नदी बहता हुआ कराया है। ठीक है, ओरिजिनेट हुआ है प्लेन से जिसका नाम है फिल्बेट प्लेन, इधर लिखा हुआ है जो कि यूपी में ही है। ठीक है, ये कैसा बात बताना है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं। हाँ हाँ, तो देखो, यूनिक बिकॉज इट ओरिजिनेट्स इन द प्लेन, प्लेन से फिल्बेट प्लेन से ओरिजिनेट हुआ है, माउंटेन से तो माउंटेन से भी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इसलिए यूनिक है। इट पासेस थ्रू लखनऊ, ये कौन से शहर से जाकर पास हुआ है, ये लखनऊ से बहता हुआ जाकर गया है, बहता हुआ है। ठीक है, बहता हुआ है लखनऊ से। घाघरा द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी बाय वाटर वॉल्यूम। ठीक है, घाघरा रिवर जो है वो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। देखिए, अभी हमने जितने भी सारे रिवर पढ़े हैं, जैसे कि रामगंगा हो या फिर गोमती रिवर हो या फिर घाघरा रिवर, अभी हम जो भी पढ़ने वाले हैं उनमें से सभी के एक स्पेशली आइडेंटिफिकेशन पहले होता है। और फिर वो किधर से बहता हुआ है होकर गया है, वो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। सो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, कौन सा रिवर, घाघरा रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है बाय वाटर वॉल्यूम। ठीक है, वाटर का जो वॉल्यूम, वॉल्यूम है फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, मास। ठीक है, वेट, ऐसा भी सभी है जो फिजिकल क्वांटिटीज नहीं, वॉल्यूम में भी इसी के अंदर में इंक्लूडेड है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में
लिक्विड के लिए हमने अगर एक सिलिंड्रिकल अगर एक वाटर टैंक में रख दिया तो वहां पर पानी का वॉल्यूम निकालने के लिए आप मुझे फॉर्मूला कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए, ठीक है। तो इट इज ए ट्रांस बाउंड्री रिवर। हम रिवर के बारे में भी और भी डिस्कस करेंगे, तभी हम डीपली जब स्टडी करेंगे तो तभी हमें पता चलेगा कितने टाइप का रिवर है। तो ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है, ठीक है। द ट्रेवल्स टू नेपाल बिफोर ज्वाइनिंग द गंगा इन बिहार। ये बहता हुआ होकर किधर से गया है, नेपाल से जाकर घूमकर फिर अगर बिहार में गंगा के साथ जाकर मिली हुई है, ठीक है। अभी हम देखेंगे गंडक रिवर। गंडक रिवर जो कि फॉर्म्ड बाय टू रिवर्स, काली एंड त्रिशूली। इसको गंडकी रिवर भी बोलते हैं कई जगह पर, काली गंडकी रिवर भी बोलते हैं कई जगह पर, ठीक है। तो इसको ये फॉर्म्ड हुआ है टू रिवर्स जो कि काली रिवर और एक है त्रिशूली रिवर। ये दो दो ये जो दो नाम है आप लोगों को याद रखना होगा, काली माँ का और जो त्रिशूली, ठीक है, दुर्गा मैया का त्रिशूली, ठीक है। काली मैया का नाम याद रह जाएगा। फिर उसके बाद दुर्गा का भी, दुर्गा मैया का भी, ठीक है, दोनों सेम है ना। उनकी त्रिशूल, त्रिशूली मतलब दुर्गा को भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो इन नेपाल इट एंटर्स द ग्रेट प्लेन्स एंड जॉइंस द गंगा नियर पटना। ये किधर जाकर गंगा से मिलती है, पटना में, ठीक है। तो ये भी हमारा वो जो नेपाल में ये फाउंड हुआ है, ये ग्रेट प्लेन्स के अंदर जाकर फिर उसके बाद एंटर करके फिर उसके बाद ये क्या करता है कि हमारा वो जो पटना में गंगा के साथ जाकर मिलती है, ठीक है। कोसी का बहुत बहुत ही अच्छा और एक है सौरभ विहार। ये सौरभ विहार है बिकॉज इट फ्रीक्वेंटली शिफ्ट्स द कोर्स कॉजिंग डिवास्टेटिंग फ्लोड्स ड्यूरिंग द मानसून। जब मानसून जब आएगा, ठीक है, मौसम जब आएगा तो क्या होता है कि ये अपना डायरेक्शन को शिफ्ट कर लेता है। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे प्रेशर क्रिएटेड होता है और वो वाटर तेजी से बहता हुआ आकर क्या करेगा, बाढ़ ला देगा बिहार में। इसीलिए इसको ही हम क्या बोलते हैं, सौरव विहार। सौरव इसीलिए बोला गया कि दुख की बात है कहीं से बिहार में भी, बिहार पर इस रिवर की वजह से बहुत सारे लॉसेस हुआ है, इसीलिए, ठीक है, इसको सरोवर रिवर बोलते हैं। फिर हम और एक ट्रिब्यूटरीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे जो कि है हमारा राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जिसको हम साउथर्न और पेनिनसुलर भी बोलते हैं, ठीक है। ये साउथर्न में है और पेनिनसुलर है कि प्लेट्यू का नाम है, ठीक है। आप लोगों को प्लेट्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, जहाँ पर हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू, छोटानागपुर प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे। So these rivers primarily join from the south, originating from the Yamunotri Glacier और द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। तो ये रिवर प्राइमरली जॉइन होता है हमारा साउथ से, ओरिजिनिंग होता है किधर से, यमुनेत्री ग्लेशियर। यमुनेत्री ग्लेशियर से पहला तो यमुना रिवर तो जरूर आएगा, ठीक है। साथ ही साथ उसी जो ग्लेशियर से कितने सारे रिवर आए हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। एक कौन से डायरेक्शन में आता है, साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण की ओर से, ठीक है। ओरिजिनेटिंग होता है हमारा यमुनेत्री ग्लेशियर से। और कौन सा प्लेट्यू पर, पहला भी ये देखो हेडिंग में ही है, कौन सा प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू, साउथर्न में से, ठीक है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और ये साउथर्न में से ओरिजिनेट है और पेनिनसुलर प्लेट्यू से भी ये ओरिजिनेटिंग हुआ है, ठीक है। और ये कौन सा ग्लेशियर से ओरिजिनेटिंग हुआ है, यमुनेत्री ग्लेशियर, ठीक है। तो सबसे पहला रिवर आता है हमारा यमुना जो कि लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इट रन्स पैरेलल टू द गंगा। ये गंगा के साथ पैरेलली फ्लो करता है, मतलब उसी के साथ, तो जो सा डायरेक्शन में जाएगा वो भी ऐसा डायरेक्शन में जाएगा। उनके बीच में एंगल कितना है, एंगल थोड़ा साइंस के बाद में आ गया, ठीक है, साइंस के बारे में या फिर मैथ हम बोलते हैं। तो पैरेलल मतलब ऐसा, ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे। जब एक लाइन और एक ये एक वर्टिकल लाइन जब एक हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर इंटरसेक्ट करता है, परपेंडिकुलरली मतलब उनके बीच क्या हो जो एंगल होता है
90 डिग्री, ठीक है। इधर इधर इनका एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। ये मैथ में आता है, जनरल मैथ में या फिर साइंस में आता है, ठीक है। हाँ, तो ये गंगा के साथ पैरेलली जाता है, पैरेलली समकक्ष ये फ्लो करता है। और ये एक लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी है, ठीक है। सो कितना देर तक ये गंगा के साथ ये जाता है, तो ये 1376 किलोमीटर। जब गंगा के साथ मिलने से पहले ये 1376 किलोमीटर, ठीक है, गंगा के साथ ही साथ रेस करती है, रेस करती है। बिफोर मर्जिंग एट ए होली प्रयागराज संगम, प्रयागराज संगम जहाँ पर हमारा वो जो कुंभ मेला हुआ था, ठीक है, महाकुंभ हुआ था। बहुत सारे जो रील्स भी वायरल हुए थे, जहाँ पर एक था जो कि तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, ठीक है। गंगा में स्नान करने से क्या फायदा फिर, ये एक वायरल हुआ था, मोस्ट वायरल हुआ था, ठीक है। अब लोग देख लेना। हाँ, तो बिफोर मर्जिंग एट होली रिवर, होली जो होली रिवर जो कि हमारा प्रयागराज संगम है, ठीक है, वहां पर मर्जिंग होने से पहले ये 1376 किलोमीटर गंगा के साथ ही साथ पैरेलल ये क्या करता है, रेस करती है, ठीक है। तो सन एक रिवर है, सन रिवर जो कि मेजर साउथर्न ट्रिब्यूटरी डेट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द अमरकंटक प्लेट्यू नियर द सोर्स ऑफ नर्मदा, ठीक है। नर्मदा के सोर्स में से, मतलब नर्मदा रिवर के जहाँ पर नर्मदा ओरिजिनेटिंग हुआ है, वो जो सोर्स से थोड़ा सा पास में ही अमरकंटक प्लेट्यू है, ठीक है, जहाँ पर से सन रिवर का ओरिजिनेट हुआ है। एंड जॉइंस गंगा नियर पटना, ये पटना में जाकर गंगा के साथ मिला हुआ है। फिर आते हैं हम टोन्स, ये टोन है, ठीक है। हाँ, ये टोन है, पूरा का पूरा चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, सो टोन और तमसा रिवर जो कि ओरिजिनेट्स इन द तमकुंड ऑफ द कैमूर रेंज, ठीक है, तमकुंड ऑफ कैमूर रेंज एंड जॉइंट्स गंगा स्लाइडली डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द प्रयागराज। जो कि टोन्स और तमसा एक जो नदी है, ठीक है, वो ओरिजिनेट हुआ है हमारा तामकुंड। और जो तामकुंड किधर का रेंज में, माउंटेन रेंज जो कि है कैमूर माउंटेन रेंज है, वहाँ पर एक तमकुंड का नाम है, तमकुंड एक जगह का नाम है। वहीं से ही ये जो रिवर तमसा रिवर ओरिजिनेट हुआ है। और ये गंगा के साथ स्लाइडली डाउनस्ट्रीम हुआ है, जॉइंस द गंगा स्लाइडली डाउनस्ट्रीम। एक और होता है अपस्ट्रीम और एक होता है डाउनस्ट्रीम, ठीक है। हाँ, अपस्ट्रीम का मतलब होता है वो जो ऊपरी वाला, और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है वो जो नीचे वाला, ठीक है। मतलब ज्यादा वो जो स्ट्रीम में फ्लो होगा तभी हम अपस्ट्रीम बोलते हैं, और अगर शांत से धीरे धीरे से फ्लो होता है और डाउन स्ट्रीम होता है, ठीक है। तो ये टोन्स और तमसा रिवर ये किधर से जॉइन हुआ है, ना गंगा के साथ जॉइन हुआ है, लेकिन स्लाइटली डाउन स्ट्रीम फ्रॉम द प्रयागराज, प्रयागराज में से ही, प्रयागराज में ही जो स्लाइडली गंगा को तो डाउन स्ट्रीम नहीं, वहां पर जाकर ये जाकर जॉइन हुआ है, ठीक है। ये किधर से ओरिजिनेट हुआ है, तामकुंड, तामकुंड से ओरिजिनेट हुआ है। कौन सा रेंज में से, तैमूर रेंज में से, ठीक है। फिर आते हैं पुनपुन रिवर, ये स्मॉलर रिवर ओरिजिनेटिंग इन द छोटनागपुर प्लेट्यू, हमने ऑलरेडी बोल चुके हैं। छोटनागपुर प्लेट्यू होता है, डेक्कन प्लेट्यू होता है, इसके बारे में अभी हम और भी पढ़ेंगे। अब झारखंड, झारखंड का है छोटनागपुर प्लेट्यू। झारखंड का छोटनागपुर प्लेट्यू में से ये एक छोटे से रिवर जो कि ओरिजिनेटिंग हुआ है किधर से, छोटनागपुर प्लेट्यू के, कहाँ पर, झारखंड का। इट जॉइंस द मेन स्ट्रीम जस्ट ईस्ट ऑफ पटना, ये मेन स्ट्रीम के साथ जस्ट जाकर जुड़ा हुआ है, कहाँ पर, पटना का पूर्व वाले हिस्सा में, ठीक है, पूर्व वाले हिस्सा में। तो पुनपुन रिवर हो गया है। फिर उसके बाद आते हैं हम दामोदर रिवर। While it technically joins the Hooghly, the Ganga's distributary in West Bengal, it is a vital part of the stream draining the Chotnagpur Plateau. तो while it technically joins the Hooghly, ये हुगली रिवर के साथ ज्वाइन होने से, टेक्निकली ज्वाइन होने से पहले, द गंगा से जो ट्रिब्यूटरी से हुगली रिवर, ठीक है, हाँ,
वहाँ पर जो दामोदर रिवर टेक्निकली जॉइन होने से जॉइन हुआ है इन वेस्ट बंगाल पर। इट इज द वाइटल पार्ट ऑफ द सिस्टम ड्रेनिंग द छोटनागपुर प्लेट्यू। छोटनागपुर प्लेट्यू पर ये ड्रेन बहता हुआ होकर गया है। ठीक है। और दामोदर रिवर में हमारा बहुत सारे प्रोजेक्ट वर्क भी आया है। दामोदर प्रोजेक्ट, ठीक है, जो कि दामोदर डैम के लिए भी है। ठीक है, डैम के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारा सारे के सारे राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। पिछले वाले में भी हमने ऑलरेडी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के ऊपर पढ़ लिए थे। ठीक है, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि नॉर्दर्न और हिमालयन है, और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कि साउथर्न एंड पेनिनसुलर है। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा शॉर्ट में जाएंगे। ठीक है, देखिए, quick revision. So the mostly system broadly into two categories based on where the join the mainstream. लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसको हम हिमालयन बोलते हैं, और एक होता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जिसको हम पेनिनसुलर प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसका पहला होता है रामगंगा। आपको मैं एक टास्क देता हूँ, यहाँ पर जितने भी सारे जो नदी का नाम है इनमें से कौन से नदी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर जाते हैं, और कौन से ये जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज के अंदर मतलब पेनिनसुलर प्लेन्स के अंदर जाते हैं, इस ये आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। ठीक है, लिख देना। तो रामगंगा जो कि कन्नौज के नियर ज्वाइन करता है। यमुना, यमुना के बारे में देखेंगे तो लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट जॉइंट्स एट प्रयागराज संगम। ठीक है, गोमती रिवर ओरिजिनेट्स प्लेन फिल्बेट, ये उसका तो खास बात है। सन रिवर जो कि मेजर साउथर्न ट्रिब्यूटरी ओरिजिनेटिंग इन द अमरकंटक प्लेट्यू, जो कि थोड़ा सा नर्मदा जहाँ से ओरिजिन हुआ है नर्मदा नदी, ठीक है, वो जो ओरिजिन वाला जो प्लेस उसके बाजू में ही और थोड़ा सा पास में ही अमरकंटक प्लेट्यू है। घाघरा रिवर तो लार्जेस्ट बाय वाटर वॉल्यूम। ठीक है, फ्लोस फ्रॉम द नेपाल से वो बहता हुआ आकर आया है, और ये रामगंगा किधर से बहता हुआ आकर गया है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तामसा जो कि टोन्स है जॉइन से बियॉन्ड प्रयागराज। प्रयागराज का जो पिछले वाले हिस्सा से मतलब पिछले वाले हिस्से से हो जाकर जॉइन हुआ है। गंडक रिवर जो कि हमारा जो जॉइंस होता है गंगा बिहार में, ये जॉइंस होता है नियर पटना पर। पुनपुन रिवर, लेकिन ये थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम में है शायद। ठीक है, कोसी रिवर जिसको कि सर ऑफ बिहार बोलते हैं ड्यू टू फ्रिक्वेंट फ्लोडिंग, बाढ़ लादने की वजह से। दामोदर रिवर हुगली डिस्ट्रीब्यूटरी, जो क्या है डिस्ट्रीब्यूटर होता है गंगा का, हुगली रिवर। ठीक है, वहां पर जाकर ये दामोदर रिवर जाकर ज्वाइन हुआ है वेस्ट बंगाल में। बंगाल में अभी कौन से गवर्नमेंट आए हैं, बीजेपी। ठीक है, हाँ। तो ये है सारे के सारे मेजर ट्रिब्यूटरीज ओवरव्यू। अभी हम चलते हैं अगले वाले पर, और भी क्या क्या है। हाँ, कुछ रिवर फ्लो का नाम है और टर्मिनेशन का है। ठीक है, तो रिवर फ्लो एंड टर्मिनेशन को, इसको हम अभी याद रखेंगे। आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द प्लेन्स द गंगा bifurcates at फरक्का इन वेस्ट बंगाल into two main distributors। ठीक है, प्लेन से ये बहता हुआ आकर गंगा क्या करता है, पहले वो जो पहले एक टुकड़े में पहले बढ़ जाता है जो कि ट्रिब्यूटरीज होता है। फिर वो जो ट्रिब्यूटरीज का भी बाइफरकेट्स होता है, मतलब दोनों तरफ से और भी ज्यादा भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एक होता है बाइनरी फिजन और एक मल्टीपल फिजन जो कि साइंस में है। आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, साइंस भी आप पढ़ेंगे मेरे से, वहां पर हम डिस्कस करेंगे। बाइफरकेट का मतलब होता है कि दोनों तरफ से और भी डिस्ट्रीब्यूट करना या फिर और भी तोड़ना। ठीक है, बंटवारा करना और भी। तो बंगाल में फरक्का, ठीक है, फरक्का एक जगह का नाम है। वहीं पर गंगा क्या करता है, और भी दो टुकड़ों में बट जाता है और डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाता है कि जिसका नाम है भागीरथी, जो कि हुगली, भागीरथी तो हुगली, और एक नाम है पद्मा। ठीक है, जो भागीरथी जो ये हमारा कोलकाता में है, जो कि कैपिटल्स ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है,
So flows through the West Bengal and into the Bay of Bengal. ये फ्लो होता है हमारा जो पश्चिम बंगाल में जाकर बे ऑफ बंगाल में जाकर क्या हो जाएगा, मर्ज्ड हो जाएगा, मतलब जाकर मिल जाएगा। ये पद्मा होता है वो जो ये एंटर्स करता है बांग्लादेश में चला जाता है, फिर इट लेटर जॉइंस ब्रह्मपुत्र एंड मेघना रिवर्स टू फॉर्म सुंदरबंस डेल्टा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ये हमने भी पढ़ चुके थे, ठीक है। तो ये पद्मा रिवर, ये और एक उसका नाम होता है पद्मा रिवर, जो कि बांग्लादेश के अंदर चला जाता है। और ये आगे जाकर यह क्या करेगा कि ये जाकर ब्रह्मपुत्र रिवर के साथ मर्ज हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र साथ ही साथ मेघना रिवर के साथ जाकर मिलकर वो एक डेल्टा फॉर्मेशन करेगा। देखिए ये पद्मा मतलब गंगा रिवर, और देखो इधर से गंगा रिवर, ठीक है। कलर चेंज चेंज करके आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो इधर से ब्रह्मपुत्र रिवर और इधर से मेघना रिवर, ये तीन रिवर जाकर एक फॉर्मेशन कर लिए। और एक डेल्टा किसे हम बोलते हैं कि तीनों तरफ वाटर होना ही चाहिए और एक सरफेस पर लैंड, थ्री वाटर, थ्री सराउंडेड सरफेस बाय वाटर, ठीक है। वाटर तीनों तरफ होता है तभी जाकर ये डेल्टा बनता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा बन गया पद्मा रिवर के साथ। पद्मा ब्रह्मपुत्र मेघना ये तीनों रिवर के साथ जाकर सुंदरबन डेल्टा बन गया है किधर, बांग्लादेश में, ठीक है। और एक डिस्ट्रिब्यूटरी का नाम है हमारा भागीरथी और हुगली रिवर, जो कि वेस्ट बंगाल में है और बे ऑफ बंगाल में जाकर मर्ज होता है, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं आगे क्या है। ये देखिए ये सारे के सारे है, मैंने आपको 3D इमेज से आप लोगों को समझा दिया है, ठीक है। ये प्रयागराज है, देखिए ये प्रयागराज है। पिक्चर का थोड़ा सा क्लैरिटी मुझे शायद थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, तो क्या करूँ इसको थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ पिक्चर को। हाँ, आप लोग अभी शायद देख पाएंगे। मेरा ही गलती थी। चले ठीक है। हाँ, तो ये है हमारा प्रयागराज। देखिए कितने सारे बड़े बड़े जो नगरी है प्रयागराज नगरी। फिर इधर से यमुना रिवर बहता हुआ गया है, फिर इधर से गोमती रिवर, घाघरा रिवर, इधर है हिमालय, ठीक है। और ये गंडक रिवर, कोसी सौरभ विहार इधर है। इस साइड पर ये भागलपुर है, ये पटना है, ठीक है। ये सोन रिवर है। ऐसे ऐसे कई सारे नदी बहता हुआ होकर गया है, ठीक है। हाँ, चलिए आगे देखते हैं क्या है। आगे आप लोगों का क्वेश्चन से आ गया है, ठीक है। हाँ, पहला सवाल स्क्रीन के ऊपर, एट which of the following places do the Alaknanda and the Bhagirathi rivers most from the गंगा रिवर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, रुद्रप्रयाग होगा क्या? रुद्रप्रयाग तो नहीं होगा, क्योंकि जब रुद्रप्रयाग हम किसे बोलते हैं कि जब अलकनंदा किसके साथ जाकर मिलेगा, किसके साथ, मंदाकिनी, तब जाकर मंदाकिनी, ठीक है। देवप्रयाग इसको हम थोड़ा सा रखेंगे, कर्णप्रयाग, ये अलकनंदा, अलकनंदा ए प्लस मंदाकिनी, ठीक है। ये कर्णप्रयाग, ये अलकनंदा प्लस साथ ही साथ पिंडर, ठीक है। विष्णु प्रयाग जो कि है हमारा पहला, जो कि अलकनंदा के साथ धौली गंगा जाकर जब जाकर मिलेगा, ठीक है, मिलती है। ये प्लस डी, ये अलकनंदा के साथ पिंडा रिवर, ये अलकनंदा के साथ मंदाकिनी रिवर। अंत में कौन बचा है, ये तो नहीं होगा, इसको हम ओमिट कर लेते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। बचा क्या, देव प्रयाग। तो आज इसका आंसर क्या है, देव प्रयाग, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। चलते हैं मूव टू द आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑन द स्क्रीन, जस्ट वेट।
क्वेश्चन नंबर टू। हाँ, आ गया क्वेश्चन नंबर टू। So which tributaries? Which tributary of the Ganga is famously known as the Saurabh Bihar? मैंने आपको बोला था ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सौरभ विहार किसको बोलते हैं, जो कि हमारा गंगा का एक ट्रिब्यूटरी भी है। गंडक होगा क्या? गंडक नहीं होगा। गंडक का खास बात क्या है? गंडक रिवर का खास बात क्या है? कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। घाघरा रिवर, इसको तो पता है हमारा, उसको इतने बार हमने बोला कि वॉल्यूम का फार्मूला, वॉल्यूम का फार्मूला, और क्या और भी लिखना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। तो वॉल्यूम के, वाटर का वॉल्यूम में से ये सबसे बड़ा नदी है, ठीक है, होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है इसका। गोमती रिवर, ये भी नहीं होगा, ठीक है, घाघरा भी नहीं होगा। तो अंश में बचा है क्या? कोसी रिवर, जिसको ही, कोसी को ही हमारा सौरभ बिहार बोलते हैं। और ये कौन सा राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, आप लोग मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। गोमती रिवर का क्या खास बात है? गोमती रिवर, कमेंट में बता देना। अच्छा, ठीक है। गोमती रिवर का छोड़ो मुझे, और गंडक रिवर का मैं आप लोगों को बोल देना चाहता हूँ। गंडक रिवर कौन से ऐसे दो रिवर से बनी हुई है, ठीक है, आप लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और ये गोमती रिवर जो है, उसका खास बात क्या है, ये आप लोग मुझे बोल देना, ठीक है। तो चलिए मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑन द स्क्रीन। So, which is the longest right bank tributary of the Ganga? ये बोलो, which is the longest right bank tributary of the Ganga? ठीक है, देखो, आप लोग कुछ तो नोटिस किए होंगे, सन आता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, यमुना भी आता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में, ठीक है, दामोदर भी आता है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज का, ठीक है। रामगंगा ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, तो इसको ही हम पहले से क्या कर देते हैं, ओमिट कर लेते हैं, ठीक है। बचा है ये तीन रिवर। सोन तो छोटी रिवर है, सोन तो छोटा ही रिवर है, छोटा सा रिवर है, तो इसको भी हम ओमिट कर लेते हैं। दामोदर रिवर भी तो नहीं होगा, बचा है क्या? यमुना रिवर, ठीक है, यमुना रिवर ही होगा, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़े हैं। यह रंस करता है गंगा के साथ पैरेलली, जो कि 1376 किलोमीटर बिफोर मर्जिंग इनटू गंगा, गंगा से मिलने से पहले ये करता है 1376 किलोमीटर का बर्फ, ठीक है। किधर मर्ज होता है? किधर? प्रयागराज में, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा कि यमुना कौन सा ग्लेशियर से ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, और दो क्वेश्चन से, ठीक है। हाँ, so which of the following left bank tributaries originates in the plains rather than Himalayas? हाँ, यही तो खास बात है, यही तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आया है लाला। बोल दो, कमेंट लाइव होता तो आप लोग बोल पाते, छोड़िए मैं ही बोल देता हूँ। पहला था गोमती रिवर। अरे भाई, यही तो है आंसर। मैंने आपको बोला था ना प्रीवियस वाले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि गोमती रिवर का क्या खास बात हो ना। देखिए, आपका काम धराशान हो गया है, ठीक है। यही तो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। घाघरा भी लेफ्ट बैंक है, कोसी भी लेफ्ट बैंक, गंडक भी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से, लेकिन ओरिजिनेट्स इन द प्लेन्स रेदर देन हिमालयस। बाकी सारे के सारे रिवर माउंटेन्स में है, ओरिजिनेट हुए हैं, लेकिन ये किधर से ओरिजिनेट हुआ है? किधर से ओरिजिनेट हुआ है? प्लेन में से, ठीक है। वही तो ये खास बात है इस रिवर में, गोमती रिवर में। तो हमारा आंसर क्या होगा? गोमती रिवर, ठीक है। मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अंत में इसका आंसर भी हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, आंसर की है मेरे पास। सो विच ऑफ द फॉलोइंग, बड़ा हो गया शायद, हाँ,
सो which of the following left wing tributaries originates in the plains rather than the Himalaya? ये तो अभी तो हुआ है, गोमती रिवर कितना बार आता है, शायद मैंने स्लाइड अप नहीं किया हूँ शायद, माफ करना। गलती तो इंसान से ही होता है। देखिए, द गंगा रिवर bifurcates into two, into the Padma and Hooghly at which location? ये हाँ, ये वाले में भी हमने लास्ट और जो रिवर का टर्मिनोलॉजी से रिवर से ना टर्मिनेटिंग में भी हमने पढ़ा था कि गंगा रिवर बाइफरकेट्स होता है, मतलब क्या होता है, दो टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूटरीज होते हैं, एक का नाम है पद्मा और एक है हुगली रिवर। ठीक है, हुगली हमारा जो कोलकाता में है वेस्ट बंगाल में, और ये पद्मा किधर, बांग्लादेश में है। ठीक है, तो कहाँ पर, लोकेशन किधर है, प्रयागराज नहीं होगा, पटना नहीं होगा, फरक्का यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन को देखो, आंसर सिलेक्ट करो, हरिद्वार पढ़ा ही नहीं है हमने अभी तक। ठीक है, हाँ, तो पद्मा रिवर के साथ, पद्मा रिवर के साथ गंगा का नाम पद्मा हो गया बांग्लादेश में जाकर, वहां पर पद्मा रिवर साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र रिवर साथ ही साथ एक और रिवर, ठीक है, जो कि है मेघना रिवर, वहीं से क्या बना है हमारा सुंदरबन डेल्टा, जो कि अभी हम लास्ट में पढ़े हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा आगे का स्लाइड में क्या होता है। हाँ, अभी आंसर की है ना, मैच करेंगे। पहला का आंसर मैंने देवप्रयाग बोला था क्या, हाँ शायद बोला था। ठीक है, पहला का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा देवप्रयाग। ठीक है, फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा कोसी ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट कोर्स ऑफ चेंज एंड फ्लोडिंग, बाढ़ लाने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, सरोप विहार। ठीक है, हाँ, तो ये हो गया हमारा क्या, कोसी होगा आंसर। फिर चलते हैं, काफी बार गलती हो गया तो इसीलिए, देखो यमुना रिवर लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इज यमुना रिवर। ठीक है, 1376 किलोमीटर लॉन्ग। गोमती ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गोमटा ताल इन पिलभिट यूपी। पिलभिट जो प्लेन है, पिलभिट प्लेन में ये ओरिजिनेट हुआ है गोमती रिवर, जो कि यूपी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर गोमती रिवर, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, गोमती रिवर है। ए, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है फरक्का, जो कि वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो आप लोगों को ये हमने जितने भी सारी चीज़ें पढ़े हैं, ये आप लोगों को कैसे लगा आज का वीडियो, अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सब्सक्राइब आपका ही ज़रूरत है। अरे भाई 5 सब्सक्राइबर है, प्लीज़ थोड़ा सा तो कोऑपरेट करो, इतना गंदा पढ़ाता हूँ क्या। अगर वीडियो अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मज़ेदार और भी ज़्यादा हमने, अगर आप लोगों अगर मुझे अगर मोटिवेशन देना चाहते हो तो आप लोग मुझे फीडबैक में ज़रूर बोल दीजिएगा कि मेरा क्या आप लोगों को कुछ तो फायदा हुआ होगा, और अगर नुकसान भी हुआ होगा तो उसका भरपाई भी मैं ज़रूर कर लूँगा। आप लोग मुझे अगर जो भी प्रॉब्लम आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा कि मैं उसी के हिसाब से मैं इम्प्रूवमेंट कराऊंगा। ठीक है, पिछले वाले में मैंने एक कमेंट देखा था जो कि स्पेशली कि कौन सा भाषा में था मुझे पता नहीं था, जब मैं उसको ट्रांसलेट किया तो पता चला कि क्वालिटी वीडियो का थोड़ा सा लो हुआ है, तो उसी के ऊपर मैं अभी क्या कर लूँगा कि वीडियो जब अपलोड कर लूँगा एचडी क्वालिटी में ही अपलोड कर लूँगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।